आज के कविता का शीर्षक है एक तारा, जिसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। नीरव संध्या में प्रशांत डूबा है सारा ग्राम प्रांत, पत्रों के आनत अधरों पर सो गया निखिल बन का मरमर, ज्यों वीणा के तारों में स्वर। खग कूजन भी हो रहा लीन, निर्जन गोपथ अब धूलिहीन, धूसर भुजंग सा जिवा छीन, झिंगुर के स्वर का प्रखर तीर, केवल प्रशांति को रहा चीर, संध्या प्रशांति को कर गंभीर। इस महाशांति का उड़ उदार, चीर आकांक्षा की तीक्ष्ण धार, ज्यों बेध रही हो आर पार। अब हुआ संध्या स्वर्णाभ लीन, सब वर्ण वस्तु से विश्वहीन, गंगा के चलजल में निर्मल, कुम्हला किरणों का रक्तोपल, है मूंद चुका अपने मृदुदल, लहरों पर स्वर्ण रेख सुंदर, पड़ गई नील ज्यों अधरों पर। अरुणाई प्रखर सीसी से डर, तरु शिखरों से वह स्वर्ण विहग, उड़ गया खोल निज पंख सुभग, किस गुहा नीर में रे किस मग, मृदु मृदु स्वप्नों से भर अंचल, नव नील नील कोमल कोमल, छाया तरु वन में तम श्यामल, पश्चिम नभ में हूँ रहा देख, उज्ज्वल अमंद नक्षत्र एक, अकलुष अनिंद्य नक्षत्र एक, ज्यों मूर्तिमान ज्योतित विवेक, उड़मे हो दीपित अमर टेक, किस स्वर्णाकांक्षा का प्रदीप वह लिए हुए, किसके समीप, मुक्ता लोकित ज्यों रजत सीप, क्या उसकी आत्मा का चिरधन स्थिर, अपलक नयनों का चिंतन, क्या खोज रहा वह अपनापन, दुर्लभ रे दुर्लभ अपनापन, लगता यह निखिल विश्व निर्जन, वह निष्फल इच्छा से निर्धन, आकांक्षा का उच्छ्वसित वेग, मानता नहीं बंधन विवेक, चिर आकांक्षा से ही थरथर उद्वेलित रे अहरह सागर, नाचती लहर पर हहर लहर, अविरत इच्छा ही में नर्तन करते अबाध रवि शशि उड़गन, दुस्तर आकांक्षा का बंधन, रे उड्डू क्या जलते प्राण विकल, क्या नीरव नीरव नयन सजल, जीवन निसंग रे व्यर्थ विफल, एकाकीपन का अंधकार, दुस्सह है इसका मुख भार, इसके विषाद का रेना पार, चीर अविचल पर तारक अमंद, जानता नहीं वह छंद बंध, वह रे अनंत का मुक्ति मीन, अपने असंग सुख में विलीन, स्थित निज स्वरूप में चिर नवीन, निष्कंप शिखा सा वह निरूपम, भेदता जगत जीवन का तम, वह शुद्ध प्रबुद्ध शुक्र वह सम, गुंजित अलीसा निर्जन अपार, मधुमय लगता घन अंधकार, हल्का एकाकी व्यथा भार, जगमग जगमग नभ का आंगन, लद गया कुंद कलियों से घन, वह आत्म और यह जगदर्शन। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। कवि कहते हैं, सारा ग्रामांचल अति शांति निःशब्द संध्या के समुद्र में डूबा हुआ है। जिस प्रकार वीणा के तारों में स्वर सो जाता है, उसी प्रकार वन का सारा मरमर स्वर पत्तों के झुके हुए होठों पर सो गया है। अब तो चिड़ियों का कलरव भी लीन हो रहा है और ढोरों के आने की वह पगडंडी, जो अभी अभी सांप की तरह छिन्न टेढ़ी और धूसर थी, धूलिहीन हो रही है। केवल झिंगुर के स्वर का तीखा तीर संध्या की अत्यांतिक शांति को गंभीर करता हुआ प्रशांति को चीर रहा है। मानो शाश्वत इच्छाओं की पैनी धार इस महाशांति का उदार उड़ को आर पार बेध रही हो। अब सोने की आभा वाली सांझ लीन हो गई है और संसार सभी रंगीन वस्तुओं से हीन हो गया है। किरणों का लाल कमल कुम्हलाकर गंगा के निर्मल चंचल जल में अपनी मुलायम पंखुड़ियों को मूंद चुका है। लहरों पर पड़ी हुई किरणों की सुंदर स्वर्णिम रेखा ठीक वैसे ही नीली पड़ गई है जैसे अधरों की लाली तेज ठंड से डरकर गहरी नीली पड़ गई हो। पेड़ों की फुनगियों से वह सोने की चिड़ियां अपने सुंदर पंख फड़काकर न मालूम किस रास्ते उड़कर किस गुफा के घोंसले में चली गई। पेड़ों के उपवन में नया नया नीला नीला कोमल कोमल श्यामल अंधकार मृदु मृदु सपनों से अंचल को भरकर पेड़ों के बाग में छा गया। कवि कहता है कि ऐसे परिवेश में पश्चिमी आसमान में एक उज्जवल तेजस्वी तारा देख रहा हूँ। इस अमलिन और निर्दोष तारा को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकाशमान बुद्धि साकार हो उठी हो। लगता है जैसे उड़ में एक अमर दीप दीपित हो उठा हो। वह किसी स्वर्णिम आकांक्षा का प्रदीप किसके सामने लिए हुआ है। लगता है जैसे चांदी किसी सीपी मोती जैसा प्रकाशमान हो।
वह क्या खोज रहा है? क्या उसकी स्थिर अपलक आंखों का चिंतन, जो कि उसकी आत्मा का चीर धन है, अपनापन की खोज में है? अगर ऐसा कर रहा हो तो उसका यह प्रयास सर्वथा व्यर्थ है, क्योंकि अपनापन इस संसार में नितांत दुर्लभ है। इसी अपनापन के अभाव में यह समस्त संसार निर्जन सा लगता है। इच्छाओं की निष्फलता के कारण ही यह संसार निर्धन है और आकांक्षा है कि इससे प्रबल कोई वस्तु नहीं। आकांक्षा का उद्वेलित वेग रोके नहीं रुकता, यह विवेक का बंधन नहीं मानता। चीर आकांक्षा से ही प्रतिदिन सागर भी थरथर कांपता उफनता रहता है और उसकी एक लहर दूसरी लहर पर हहर हहर कर टूटती और नाचती रहती है। चांद, सूरज, नक्षत्र, तारे सभी अविराम इच्छा में ही अबाध रूप से नर्तन करते हैं। वास्तव में इच्छा आकांक्षा का बंधन दुस्तर है। अरे ओ तारे, विकल प्राण होकर क्या जलते हो? मौन रहकर क्या आंखें सजल किए हुए हो? अरे यह अनासक्त जीवन व्यर्थ और विफल है। इसके लिए चिंता कर क्या पाना और आंसू क्या बहाना? यह अकेलेपन का अंधकार है, इसका मूक भार असहाय है, इसके विषाद का पारावार नहीं है। लेकिन वह अमलिन तारा अपने पथ पर अविचल है। यह कोई छंद बंध नहीं जानता, वह तो अनंत की मूक मछली सा है। वह अपने अनासक्त सुख में लीन है, अपने स्वरूप में वह चिर नवीन है। वह निरुपम निष्कंप शिखा सा जगत जीवन का अंधकार भेदता है। वह शुद्ध, प्रबुद्ध, प्रबल आदि सब कुछ है। यह अपार शून्य भौरे की तरह गूंज रहा है, इसलिए यह घना अंधकार भी आनंदप्रद लगता है। इसलिए एकाकीपन का यह व्यथा भार भी हल्का लगता है। आकाश का आंगन जगमग जगमग करता हुआ मानो सघन कुंद की कलियों से लद गया। तात्पर्य यह है कि देखते ही देखते असंख्य तारे जगमगाने लगे। उस एकाकी तारे के दर्शन से लगता था मानो आत्म दर्शन है। यह ताराओं का समूह दर्शन मानो जग दर्शन है, जीवन दर्शन है। कवि की दृष्टि में यह एक तारा आत्म दर्शन है और अनेक तारे जग दर्शन का प्रतीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।